डियर फेलोज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1930 से लेके 1940 तक जो बीच में कुछ इवेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। और 1937 टू 1939 तकरीबन गालिबन ये बनता है 2.5 years का पीरियड, जिसमें कांग्रेस जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने एक मिनिस्ट्री कायम की थी तकरीबन 8 प्रोविंसेस में, जो कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे। वहां से वो लोग मेन स्ट्रीम में जीत गए थे, तो उन्होंने ना 8 प्रोविंसेस में अपनी एक प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाई थी। और वो तकरीबन सवाल बार बार वो मतलब रिपीटेड तो नहीं कह सकते हर साल, लेकिन वो 1 साल 2 साल के गैप से जो है ना वो पूछते रहते हैं। तो वो आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा और बहुत ज़्यादा जो है ना ये आपके लिए एक अच्छा जो है ना मतलब मेरे पास कंटेंट है कि मैं इस चीज़ के ऊपर आप बात करूं, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो एक तो आज मैं इस पे बात करूंगा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और उसके जो इम्पैक्ट्स थे मुस्लिम नेशन पर, पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और किस तरीके से उस कांग्रेस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्ट्रीज का जो बिहेवियर था, किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम सेपरेट होमलैंड का या मुस्लिम सेपरेट नेशन का जो एक ऑलरेडी स्ट्रगल की चल रही थी, तो उसको और ज्यादा उन्होंने फ्यूल टू द फायर कर दिया। तो हम उस पर बात करेंगे। और आखिर में जो है ना मतलब लास्ट टाइम मैंने अल्लामा इकबाल साहब पे बात की थी, तो इस बार हम 1940 का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उस पे बात करेंगे हम, क्योंकि वो पूछ लेता है कभी कभी कायदेज़म की कैरिज्मेटिक लीडरशिप के बारे में, और कभी कभी वो इंडो पाक में या जो है ना मतलब जो पाकिस्तान अफेयर्स का जो एक सब्सटेंशियल पोर्शन है प्री पार्टीशन का, उसमें कायद एज़म साहब का जो एक कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल रहा है, और उसका जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो एक प्रीमियरशिप उन्होंने उनके पास थी 1933 ऑनवर्ड्स से, तो उन्होंने एक मेन रोल प्ले किया। और उन्होंने अपने जितनी भी स्ट्रगल थी या जितने भी उनकी हार्डशिप्स थी, वो उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में अपने आप को समराइज करके एक वेल डिफाइंड कोडिफाई उसमें जो है ना मतलब अपने आप को बयान किया है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो जो है ना दो चीजों पे हम बात करेंगे। और मैं ज्यादा जो इररिलेवेंट चीजें हैं सीएसएस से अलग, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक लेमन के लिए बहुत ज्यादा एक नॉलेजेबल है। लेकिन मैं क्योंकि एक शॉर्ट टाइम है मेरे पास और बहुत ज्यादा जो है ना मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ चीजों में, तो मैं इसलिए जो है ना चाहता हूँ कि मैं कायद आज़म साहब पे बात करूँ, क्योंकि कायद आज़म साहब का जो रोल रहा है पाकिस्तान के क्रिएशन में, वो हमारे फाउंडिंग फादर भी हैं। और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा जो है ना एक हर तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और सोशल पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा एक अच्छी लीडरशिप का जो है ना मतलब हमें सामना करवाया है। तो हम उस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ, तो उम्मीद है आप हमसे जो है ना मतलब वाबस्ता रहेंगे और हमारे साथ बने रहें। और नाजरीन के जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने एक अपना कोर्स स्टार्ट किया है ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए। हम लोगों ने एक सेटअप बनाया है आप लोगों के लिए, और हम पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स और इंग्लिश भी हमारे साथ जो है ना मतलब फील्ड एक्सपर्ट्स हैं जुड़े हुए हैं। तो मैं जो है ना मतलब आप इधर देख रहे होंगे कि, मतलब इसमें मेरी वीडियो में आ रहा होगा हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसके बारे में भी आप हमें जो है ना रिस्पॉन्स दें। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो आप हमारे ये इस नंबर पे दिए हुए आप रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1930 के बाद जो मेन इवेंट है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी जब हम लंदन में अल्लामा इकबाल साहब की बात करते हैं। तो वो मुस्लिम जो नेशन थी वो उन्होंने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो बेसिकली मेजरली डोमिनेटेड, और मेजरली जो एक ग्राफ था वो हिंदू डोमिनेटेड प्रिंसली स्टेट्स का था, जिसकी वजह से हमारे पास रेशो कम था, तो हमने उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 33, 34, 35 में अगर हम देखते हैं तो कायदे आज़म साहब वापस लंदन में ही रह जाते हैं, और अल्लामा इकबाल साहब उनको लीडरशिप की जो है ना मतलब हमारे पास एक स्कार्सिटी और डर्थ जो है ना मतलब हमें फील करना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उनकी डिमांड्स को, उनकी सिचुएशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को हिंदूज या जो है ना मतलब एक ब्रिटिशर्स के सामने एक शाना बशाना उनके सामने रख सके, और उनकी जो है ना रियलाइजेशन को मतलब जो है ना महसूस करवा सके। तो अल्लामा इकबाल साहब ने 1933 में के अंदर जो है ना अल्लामा कायद आज़म साहब को लेटर लिखा,
और उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप वापस आ जाए। तो 34 में कादिर साहब वापस लंदन से आते हैं और 1934 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अपनी लीडरशिप को वापस जो है ना वो रिगेन करते हैं। 1935 में जैसे कि आप देखते हैं कि मशहूर जमाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो कि एब्सोल्युटली सेंट्रलाइज्ड इन नेचर था, और उस सेंट्रलाइज्ड नेचर की वजह से आज तक जो आपने देखा होगा पाकिस्तान या पर्टिकुलरली समहाउ थोड़े से इंडिया में भी जो है ना मतलब एक सेंट्रलाइज्ड जो नोशंस है गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो एक मुसल्लत थी, वो आज तक हम उसके ट्रेड्स बर्दाश्त कर रहे हैं। कि ये सीएसएस की पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है ना मतलब इतनी डिटेल में इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप इस चीज को ऐसे समझें कि ये जो है ना ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट के जो है ना मतलब उनका एक स्पॉन्सर्ड सिस्टम था, और वो एब्सोल्युटली सेंट्रलाइज्ड इन फाइव का जो एक्ट था वो एब्सोल्युटली सेंट्रलाइज्ड इन नेचर था, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो परपेचुएट कर रहा था, उसको एडवोकेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ना आज तक पाकिस्तान और इंडिया इस चीज को मतलब जो है इस चीज से गुजर रहे हैं कि वो जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन या जितना भी वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को डिबेट कर लें या जितनी भी उनकी जो है ना मतलब एडवोकेशन कर लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ना अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे राजी नहीं होते हैं। आपको पता है कंटिन्यूसली एक प्रॉब्लम चल रहा है सिंस वी आर सिंस 18th अमेंडमेंट हमने उन्हें सारी चीजें जो है ना मतलब रेटिफाई भी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेंट्रलाइज्ड नोशंस को जो है ना मतलब उससे हम आजाद नहीं हो पा रहे। खैर ये एक अलग वो है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहा था, तो उसमें जो है ना जितनी भी पोस्टुलेट्स दिए गए थे वो एब्सोल्युटली सेंट्रलाइज्ड इन नेचर थे, फॉर्म ऑफ वो बाकी जितने भी मतलब उसके इस्लामिक गवर्नमेंट या जो है ना मतलब फॉर्म ऑफ जुडिशरी या जो भी थे वो पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद बने। क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था, तो उन दोनों की नेचर को अकोमोडेट किया उन्होंने। और फिर इसने जो है 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1956, 62 और 73 के अंदर भी जो है ना मतलब कुछ जो ट्रेड्स है उसके अंदर भी हमें मिलते हैं, और इसको हम आगे जो है ना फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान सीरीज में भी इसका जो रेफरेंस है वो हम बार बार इसको कोट करते रहेंगे। 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसमें इलेक्शन का भी एक रद्दोबदल रखा गया। वो कैसे रखा गया? क्योंकि जो है ना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इलेक्शंस की जो इंसिस्टेंस थी वो बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स को जो है ना मतलब ये आगाह किया गया कि आप थ्रू इलेक्शंस अपनी लीडरशिप को सपोर्ट करें। तो 1936 में सबसे पहले जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शंस होते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो नाजरीन उस वक्त जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो इतनी मेच्योर पार्टी नहीं थी। अगर आप को याद होगा 1937 के अंदर जो है ना काफी मुस्लिम्स ऐसे भी थे, जिसमें हम बात करें खुदाई खिदमतगार की पार्टी थी एक सरहद के अंदर NWFP में, पंजाब के कुछ लोग थे, सिंध के कुछ लोग थे, जो कि अपनी अलायंस जो है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने बनाई इन ऑर्डर टू बी इन द गवर्नमेंट। जब उन्होंने अलायंस बनाई, अलायंस बनाने के बाद भी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे थे, जिसकी वजह से 8 प्रोविंसेस में जो कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया। तो नाजरीन 1937 के अंदर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत बनी, तो ऑलरेडी जो एक डिस्टेंस रिलेशंस थे बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज वो और ज्यादा बढ़ गए। वो कैसे बढ़ गए? क्योंकि मुस्लिम्स जितने भी थे वो ये समझते थे कि हिंदूज हमारे इंटरेस्ट को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो कि मतलब वो उन्होंने एक अपने दिमाग में एक नोशन बनाया हुआ था कि जो ये सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं या जो अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने की बात कर रहे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये कंजर्वेटिव्स हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक स्टिफ और इनका जो एक रफ एटीट्यूड था टुवर्ड्स मुस्लिम्स वो और मजीद खराब होता गया, वो और वर्स्ट होता गया, जिसमें हमें बहुत ज्यादा एक केसेस मिलते हैं जिसमें पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो विद्या मंदिर स्कीम, वर्धा स्कीम और घर वापसी मूवमेंट की बात की गई। वहां पे हिंदूज क्या करते थे? हिंदूज ने ये कहा कि जी हर स्कूल के अंदर विद्या मंदिर एक तराना था, वो उन्होंने रेटिफाई कर दिया कि हर मुस्लिम को पढ़ना फर्ज है। वर्धा स्कीम जो है ना मतलब ये एक बुकिश जो है ना फॉर्म में जो है ना मतलब एक निजाम मूवमेंट चलाई गई, जिसमें जो है ना कन्वर्जेंस को जो है ना मतलब एक ज्यादा एडवोकेट किया गया, फोर्सफुली कन्वर्जन होने लगी फ्रॉम मुस्लिम्स टू हिंदूज। और उसके बाद जो तीसरी स्कीम थी वो थी घर वापसी मूवमेंट। हिंदूज का ये मानना था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये ओरिजिनली देवर हिंदूज,
हिंदूज थे ये, और ये हिंदूज मतलब जो है ना, ये कन्वर्ट हुए हैं हिंदूज से मुस्लिम्स में। तो इन लोगों को लिहाजा वापस आना चाहिए, मतलब टू ओरिजिनल रिलीजन की तरफ। तो इन्होंने एक स्कीम चलाई कि आप घर वापसी, मतलब अपने घर वापस आओ। तो इन इन स्कीम्स के तहत जो पॉलिटिकली जो एक कल्चर था वो बहुत ज्यादा एक कंजस्टेड हो गया मुसलमानों के लिए। और अब मोरालिटीज की अगर बात करें, रिलीजियस नॉर्म्स की बात करें, तो मुस्लिम को अपनी रिलीजियस फेस्टिविटीज का जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। वो अपने रिलीजियस जो कस्टम्स थी उनको सही तरीके से जो है ना, मतलब नहीं कर पा रहे थे, अपने इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अजान जो है ना वो फॉरबिट करी गई कि मतलब आप बहुत खुल के जो है ना अजान नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आप काउ स्लॉटरिंग नहीं कर सकते। आपको पता है कि ईद उल अजहा के टाइम पे हम लोग कुर्बानी करते हैं मुसलमान। तो वो इन चीजों के तहत जो है ना, मतलब वो ये प्रॉब्लम्स आने लगी। और अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिकली जो है ना, मतलब वो उन्होंने उन मुस्लिम्स को फेवर दी जो कि उनके अपनी स्किन स्पॉन्सर करते थे, या उनकी अपनी जो है ना स्किन को स्क्रैच करते थे, या उनके अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते थे। वो उन मुस्लिम को इकोनॉमिकली बेनिफिट्स देते थे, इकोनॉमिकली लोन्स देते थे, इकोनॉमिकली जो है ना पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू उनको हेल्प करते थे। जो उनके खिलाफ थे पब्लिकली, या जो उनके जो है ना, मतलब इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करते थे, वो इकोनॉमिकली भी उनको सप्रेस करते थे। इसी तरीके से सोशल डायमेंशन की अगर बात करें, तो सोसाइटी में भी जो है पुलिस के थ्रू या पब्लिक अथॉरिटीज के थ्रू उनको टफ टाइम देना, उनको कल्चरल हिंड्रेंसेस देना, उनको जो है ना, मतलब एक सोसाइटी के अंदर उनको कंजस्टेड करना, कॉर्नर करना, मस्जिदों के बाहर जो है ना लड़ना। उसके बाद जो है ना, मतलब मतलब अगर आप बात करें ट्रेडिशंस के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, कोई मतलब हिंदू एक्सट्रीमिस्ट उनको बार 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 किसी मुस्लिम को टीज करता था, तो ये सोशल पर्सपेक्टिव में मतलब उनको बहुत ज्यादा तंग करने लगा। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर जो 2.5 साल का पीरियड था, वो मुस्लिम्स के लिए बहुत टफ टाइम एक मतलब उन्होंने क्रिएट किया। और इसी टफ टाइम को मद्देनजर रखते हुए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो जितने भी डिस्टेंस थे या प्रॉब्लम्स थे, वो और ज्यादा मजीद बढ़ने लगे। तो मुस्लिम्स ने ये फैसला किया कि अब तो हम बिल्कुल ही इनके साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वी आर टू सेपरेट नेशंस, and since we are two separate nations, and we have our own religious system, economic system, social system, we have a different values, different languages, different belief system, different religions. Therefore हम लोग अपने कम्युनल सेटलमेंट के लिए अपनी एक सेपरेट होमलैंड या सेपरेट नेशन या सेपरेट लैंड का डिमांड करते हैं। तो इसी में जो है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का जो है ना एक निजाम आया। वो कैसे आया? वर्ल्ड वॉर 2 आपको नाज़रीन पता होगा 1939 से स्टार्ट हुई, और यूरोप वाज इन्वॉल्व इन ब्लडी वॉर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और सिंस ब्रिटिशर्स वर डोमिनेटेड ऑन अस, तो ब्रिटिश भी जो है ना वहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व हुआ, तो उसको फौजों की कमी हुई। तो उन्होंने हिंदूज से मांगा, तो हिंदूज ने मना कर दिया। फिर वो हमारे पास उन्होंने अप्रोच की। हमारे पास जब वो आए, तो हमने उनके साथ कुछ डिमांड्स रखी, और हमने उनके साथ एग्री कर लिया कि हम आपको बिल्कुल मेन फोर्स देंगे, लेकिन सिंस हम लोग आपको जब मेन फोर्स देंगे, तो हमारी भी कुछ शराइत है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को आप रिजाइन करें, और उनसे जो है ना आप रेजिग्नेशन लें। जब उनसे रेजिग्नेशन ली गई, तो हमने एक दिन मनाया जिसको हम कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। नाजरीन, डे ऑफ डिलीवरेंस हमने मनाया ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस। और 1940 का जो एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, उसमें अपने आप को कायद आज़म साहब ने प्रॉपरली कैरिज्मेटिक लीडरशिप और अचीवमेंट का निजाम रखा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, हमसे बने बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।